रही और रोजना रही ताकि नमाय समाज आगे बढ़ो, नमाय थोड़ा आगे बढ़ो। और अब्दुल काफ़ी पर वक्त नकरू नक लेकिन समय भी अभाव करूँ सब तो पढ़ा भाइयों ने माफ़ी देदन इसलिए कि समय मल्ला आऊँगे इन सीधे नमाय बिशुनपुर विधायक दादा चमराबिंदा जी आप विस्तार से बताइए कि हम लोग का पढ़ा व्यवस्था सही कैसे होगा, दुरुस्त कैसे होगा। आपका बात सुनने के लिए हम लोग काफ़ी समय से बैठे हुए हैं। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ पढ़ा के तो इन सब भैया बहन बने और सब पदाधिकारी बने, राजा बेल और पढ़ा का जितना सब पदाधिकारी है प्रत्येक गांव कर से बने और हम इनके साथ में प्रमुख व्यक्ति बने और सब मन के हमारे प्रदेश से बहन के और सबसे पहले आपके बधाई है। हमारे बते से जतरा तो बहुत अच्छा कोढ़ा में रिप्रेजेंट करला तो बेहतर मतलब उसका संगीत और नृत्य बहुत अच्छा था और सिस्टम भी बहुत अच्छा रहो। कुल मिला के सब चीज हम इन काफी जगह जाइला तो से मन जग से तो इनका डिसिप्लिन और संगीत और नृत्य और एक बातें होना मतलब उस दिन वो मेला जैसा नहीं लग रहा था, जतरा जैसा लग रहा। हाँ, तो इसलिए हमारे बते से तो इन मन के सो मन के उसका बधाई। एक सामाजिक होने के नाते वो सब होता है तो सबको अच्छा लगता है। मतलब अगर चमकता हुआ समाज का कोई चीज दिसौला तो हर समाज को गौरव होता है और समाज के हर व्यक्ति को फक्र करता है वो। तो इसलिए उससे प्रभाव सब मन के बोलो और शेखर ले वाकई हमको बहुत बेहतर लगा था, क्योंकि और जगह भी हम लोग आते जाते करते हैं तो उसको पता चला। मगर मेनली आज हम जो हम भी बात के कह रही हो कि तो इन समीक्षा बैठक के रखबा हम थोड़ा सा बात के तो इनके करे चाहत रही हो से चलते और जो हमारी चिंता हो से चीज के तो इन जगह रखना हो आपके से ले और अदरवाइज तो जतरा हो गए खत्म हो गए अगला साल फिर से बताओ। मगर हम इनकर चिंता और उन्हीं सब चीजों के विषय में चिंता और सोच देखो हम लोग बहुत तकलीफ में हैं और आदिवासी संशय और संकट में है। आने वाला कल में परेशानी कर स्तर दिशत हो। हम इनकर इतिहास और हम इनकर ये गौरव पुरखों का से धीरे धीरे बहुत तेज गति से मिटा था और उसका मिटना मतलब हम इनकर वजूद पर सवाल होना है। इसलिए गौर करना, इसलिए ये जो व्यवस्था जो पढ़ा व्यवस्था बहुत आदमी मने तो देखो यही हमारा यही व्यवस्था जैसे भारत देश आजाद नहीं रहो तो वहां पर कोई पार्लियामेंट नहीं रहो, वहां पर कोई विधि विधान नहीं रहो, कोई नियम कानून नहीं रहो। उसी तरह से और जब भारत देश आजाद हो गए तो पार्लियामेंट बन गए 1947 बीडीओ सीओ थाना कोर्ट कचहरी उकरे से पूरा भारत देश कंट्रोल हुआ था। अब आपका नहीं था जिस समय भारत देश आजाद नहीं हुआ था उस समय से 2000 साल तक तोर पुरखा मने राज को चलाया, गांव के चलाल तुम तो वो कैसे चलाया, क्या चीज था चलाने के लिए? वो यही चीज था पढ़ा, इकरे से चलत रहो। विधि विधान नियम कानून पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम इसी से चलता था। उसको नष्ट कैसे हो गया? नष्ट होने का मूल कारण है हम इनकर गुलामी होना। मतलब राजा मने यहाँ पर आ गए, जमींदार यहाँ पर आ गए तो धर्म भी नष्ट हो गए, प्रथा भी नष्ट हो गए, जतरा भी नष्ट हो गए, सरना भी नष्ट हो गए। वो जैसा बोला इके करे होता रे तो हुने चल धोती नहीं पिंधे को तो ना पिंध
चप्पल नहीं पिंधे को तो नहीं पिंधे को, रोपा रोपे को तो सबको जाना है, कटहर खाए को तो खाना है, गोबर खाए को तो वो खाना है, माहौर कर डरे नहीं तो कोड रखकर माहौर खाना है। तो ये 800 सालों तक आप चला रहे हैं, आप दोनों कारण से सही। लेकिन 800 साल तक 1251 ईस्वी में यहाँ का रातूकर महाराजा माने, पालकोट कर राजा या बीरू कर राजा या सारा राजा माने, एगो उदाहरण हम बताते हो तो इनके, जैसे बीरू कर राजा एगो घोषणा कर दिलो पालकोट कर राजा कि कोई जितना कुरु बते हाँ सिसई से आगे और कुरडेग और सिमडेगा बते कोई आदमी कुड़ुक नहीं बोलेगा। एक तो इन जाके देखा कोई नहीं जानता ना कुड़ुक बोले, सब कोई बोले। इसीलिए उसका प्रभाव हुआ है। वो मैंने आदेश कर दो तुम के आज के बाद ऐसा होतो रे, और नहीं होलो तो ठीक नहीं होतो रे, और नहीं तो बस पिटाई शुरू हो गलो। तुम्हारा जो सारा धर्म कर्म प्रथा परंपरा गौरव आत्मविश्वास पढ़ाव सब कुछ खत्म हो गया उसी के बाद से। और अभी और ज्यादा खतरा हो गया है। अभी झारखंड बने कर बाद में, क्योंकि अगर भारत देश को पार्लियामेंट नहीं रहेगा तो भारत देश चलेबे नहीं करेगा। वहां से कानून बनौला, डीसीएसपी आउला, अगर थाना नहीं रहेगा तो बताओ कितना क्राइम होगा। थाने नहीं रहेगा तो, डरे नहीं रहेगा तो, कोर्ट कचहरी नहीं रहेगा तो क्राइम बढ़ जाता हो। इसलिए उसको संचालन करने के लिए, चलाने के लिए एक संस्था होता है। वही संस्था तेरा बाप दादा पुरखों का एक पढ़ा व्यवस्था था। और अभी भी पूरा दुनिया में क्या पूरा भारत देश में अगर पहचान है कि इकर प्रशासनिक तंत्र था तो यही था। और इकरे से प्रत्येक गांव पर पहान पुजार महतोई मुंडा ये खत्म हो जाता। रांची में पूरा खत्म हो गलो, खत्म हो गलो तो भुइहरी खत्म, भुइहरी महतोई खत्म, पढ़ा खत्म से हुआ कर भुइहरी महतोई में बिहारी मने आके घर दूरा बनाए के बोल गल तो भुइहरी मुंडई में भी भोर गेला, पहनई में भी भोर गेला। वहां आदिवासी कहां से बचेगा जब पहनई आपका गांव में नहीं होगा, पूजा नहीं होगा, आदिवासी का एक घर खत्म, मुंडा नहीं रहेगा, भुइहरी नहीं रहेगा, सारा का सारा खत्म। इसलिए क्योंकि पढ़ा नहीं है, कंट्रोलर नहीं है वहां पर। हम आप लोगों को ज्यादा रुचि हम व्यक्त करते हैं क्योंकि हम जितना भी इस बेल्ट है लातेहार से लेकर गुमला लोहरदगा सो बते घुमाइयोला, तो उसमें उमन बते ज्यादा दिक्कत हमके मिलोला। तो हिम तनी सुन बचाए के रखा, तो हिम बचाए के रखा। अब तेरे पास एक्चुअली नृत्य और संगीत माने बढ़िया से बाइक हो, जोदरा है, दुरिया है, बारामासी है, शादी का राग है, और ये सब अलग अलग तरीके से गाना है, जतरा का राग है, ये सब बहुत सुंदर तरीके से तो बचाए के रहेगा। ठीक है, तो से ले गुमला में कोई पढ़ा खत्म, लोहरदगा बते कम है, गुमला बते तो चैनपुर से, डुमरी से, घाघरा से लेकर सीसई से, भरनो से पढ़ा तढ़ा खत्म, सब खत्म से ले सब और मौरा गए तूने बते। उन लोगों को कहेंगे आप सरहुल कहिया मनाएंगे, कहबे तो सरहुल उस दिन बनता है जे दिन फूल पतई बन जाऊला से दिन। पुरखा आपका सरहुल को मनाने के लिए फिक्स डेट रखा है, उस दिन से नया साल होता है। और उस दिन जिस दिन फूल का खुशबू आवला से दिन, उस दिन जे दिन से नया फल शुरू करिसला खाए से दिन, उस दिन से जे दिन हर जोते शुरुआत करिसला शुरू कर बाद से दिन, उस दिन जब पहान भविष्यवाणी करोला कि पानी कतई आता उसे दिन, आप बरसात आए गेलो उससे बते दिन करत है उन्हें सरहुल, तो भविष्यवाणी पहान का क्या मतलब हो गया? वो तो बरखा आए गेलो, कठहर बड़का बड़का मोटा मोटा हो गेलो उससे दिन कर सरहुल मना रहा है। कटहर तनिक को रहता से दिन पूजा करके तब कटहर का सब्जी और पुटकल साग का सब्जी माने हर तरह का सब्जी के बनाना, और से दिन से नया फल कर खाना शुरू होएला। फूल सरई फूल सखुआ मेन है उस दिन का, उसका प्रसादी पहान बांटते हैं, और उसका खुशबू जिस दिन चारों तरफ घूमता है से दिन मनाना। तो मैंने सब बौड़ा के खत्म। उसको कौन खत्म किया है? राजा महाराजा जमींदार। और 600 साल से तुम गुलाम रहला। और नहीं तो रोहतास में तुम्हारी तूती बोलती थी कि नहीं बोलती थी? तुम राजा थे कि नहीं थे राजा? कहां चला गया वो? उससे पहले भी पांड्य साम्राज्य का राजा था, उससे पहले भी मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता। जब हम लोग इतिहास पढ़ते हैं ना, तब हम लोगों को दर्द होना पता शुरू हो जाता है। से हमें ई बात के तो इनके कहे ले निकलत हो कि पढ़ा के लाए लाना। एखन एतवा बाबू कहत रहे पढ़ा से नहीं मजबूत होलो। देखा इतना दिन में तो इन गड़बड़ाला उके नहीं समझाला से ले, और सब एकजुट नहीं रहला से ले, उकर नियम कानून वैल्यू के नहीं मान लाए। लेकिन जे दिन रहो
से दिन अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई समाज कर एगो गीत अगर सरुल से पहले गाय दिलो तो उके पढ़ा कंट्रोल करत रहो, रे गड़बड़ करत हिस तो एखन इस दिन कर गीत न खो गावे तो गावत हिस तो के गांव से निकला देबो। अगर इतना कंट्रोलिंग सिस्टम था तो जिसके चलते जमीन जायदाद प्रथा परंपरा सरना पढ़ा जतरा ये सारा कुछ बच पाया, इसी के चलते बच पाया। और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है से कि हम कहे चाहत रही हो कि हम सोचते हो कि आखिर सब समाज आगे बढ़त है, हम लोग का समाज क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्या कारण है कैसे? तो समाज जगह जे समाज जगह बढ़त हतुन से मन जगह पैसा कौड़ी आवत हो, से मन जगह अर्थ आने के चलते अपन छुआ पुता के बढ़िया पढ़ात है लिखात है बिल्डिंग घर बनाते हैं। हम आते जाते देखिए उला तो हम इनकर घर खाली खपराहे वाला भी सोला ज्यादातर, दूसरा लोग का देखते हैं जो कल पशु जो हमारे बेस में था, हमारे हाथ में था कि हाँ धान दे खरियन से तब हम खाबो पीबो तब जिंदा रहो, उन लोगों का भी घर बहुत बढ़िया दिख रहा है। एक भी बिहारी का घर पूरा रांची में देख लीजिए, वो लोग भी तो गरीब है लेकिन सबका पक्का मकान हो। तो हम लोग बहुत गरीब, क्यों ऐसा गरीब हैं हम लोग? तो उसमें जो हमारी जानकारी संवैधानिक दृष्टिकोण से हम लोग जानने लगे कि अगर हम पढ़ा को नहीं मजबूत करेंगे तो हमारी गरीबी और ज्यादा बढ़ेगा, इसलिए क्योंकि हम हमारा पैसा को हम खा नहीं पाएंगे, हमारा पैसा को हम ला नहीं पाएंगे। हम सबको 22,000 करोड़ रुपया एक साल में, 22,000 करोड़ रुपया एक साल में केंद्र का कंसोलिडेटेड फंड से आता है। जे दिन हुआ बजट पास होगा से दिन जो स्टेट शेड्यूल एरिया का डिस्ट्रिक्ट है, जो अनुसूचित क्षेत्र का डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर उसका पॉपुलेशन के आधार पर मान लिया झारखंड में हम इनका 1 लाख करोड़ का बजट हो तो हमारा 26% हो तो 26,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार सीधे दे देवला कि ले, केंद्र सरकार दे देवला ले आप हुआ कर आदिवासी मन के तोय आप का करवा और नहीं करवा सके तोय समझबा। हम लोग में से किसी को पता नहीं है कि 26,000 करोड़ रुपया हमके हर साल आओगा। 26,000 करोड़ रुपया मतलब यहाँ से यहाँ तक रुपया के अगर तब भोर देवन तो ये पूरा भोर जाता, उतना रुपया तुम्हारे लिए आता है केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन उसको लाओगे कैसे, उसको पकड़ोगे कैसे, उसको वापस लाओगे कैसे? वो पढ़ा से ही संभव है। और इसीलिए हम लोग कई जगह मीटिंग करके पढ़ा को मजबूत करने का 30 पढ़ा को यहाँ से शुरू कर रही हो, इसलिए क्योंकि ये जिंदा हो, हमारे बातें है ना को पढ़ा घाघरा में नहीं है, बिशुनपुर में नहीं है, यहाँ बचा हुआ है। तो पढ़ा जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन हो करके सरकार को कहेंगे मेरा पैसा को लाइए और हर गांव में मांदर ढोल नगड़ा दीजिए और हर ऊपर पैसा दे और हर गांव में साड़ी उड़ी के दे और हर पढ़ा में स्कूल के खोल और हर पढ़ा में अस्पताल के खोल और हर पढ़ा का रुपया और कौड़ी जितना होला सके हमके दे और वो पैसा के दे जे केंद्र का सब ट्राइबल सब प्लान कर पैसा हो सके दे हमके। जब आप कह दीजिएगा उसको लिख के दे दीजिएगा उसी दिन उसका मजबूरन कल्याण विभाग को आपको देना आपका मजबूरी हो जाएगा, क्योंकि उसी लिए पैसा केंद्र सरकार तो के देवत हो, हमको जानकारी नहीं है। अब हम आज तक सोचे कि एनजीओ बना के करेंगे, हम इनका जैसे रातू में खोल लो, कार्तिक बाबा स्कूल खोले वो तो परिषद का स्कूल खोले तो एक रजिस्ट्रेशन किए सोसाइटी एक्ट के तहत में, वो रजिस्ट्रेशन निजी रहो, मतलब एक व्यक्ति खोला उसको और 100 जन मिल के खोलना है। पढ़ा में तो कई हजार है, 7 पढ़ा में कई हजार व्यक्ति है, 12 पढ़ा में लाखों, मतलब टोटल पढ़ा कर देंगे तो लाखों व्यक्ति है। इतना कर काचा के लान तो रहे हम करे जोड़ जोड़ के दे रहे तो उसका हिसाब उसका हालत खराब हो जाएगा। और 22,000 करोड़ रुपया मिलना देखो कैसा कैसा किया है। शुरुआत में तो इनके 10 मुड़िया गाड़ी दे रहा है गाड़ी वही पैसा से और सब के टकरुआ के 10 जन में पैसा बचेगा, आई सब बेचा गया कबाड़ी में सब। वो खाने के लिए करता है, वो कमीशन खाने के लिए करता है। और से के हम नहीं जानबे तो हम नहीं कहे पारबो रे हम गाड़ी नहीं लेबो हमके हमार पैसा हमके दे, ऐसा हम कह नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको जानना पड़ेगा और आपके पास वो रजिस्ट्रेशन होगा उसके माध्यम से तो मांगे पारबे। अगर कोनो नहीं रहता जाके हम कहो दे तो नहीं देता। जैसे कल ही परसों हम लोग बात कर रहे थे
70 लाख रुपया मुड़मा यात्रा, 80 लाख रुपया का बजट मुड़मा यात्रा के लिए है, लेकिन वो पढ़ा का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो उसको सीधे यात्रा को आदिवासी को वो पैसा नहीं मिलेगा। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब जाके मिलेगा, और नहीं होगा तो सीओ खर्चा करता हूँ, वीडियो खर्चा करता हूँ, डीसी खर्चा करता हूँ, तभी सुन देता हूँ और सब पैसा के आपने खा मने तुम्हारा पैसा तुमको नहीं मिलेगा। मेरा ऐसा कहना है कि एकता में लाना और रजिस्ट्रेशन करा 22,000 करोड़ रुपया एक घंटे मैंने करना थोड़ रहे पायलट बना ले दिल तो 25 आदिवासी पायलट बना हवाई जहाज चलाने वाला। वो पैसा एक जन के लिए 50 लाख लगा था, 50 लाख नहीं 25 लाख में हो गया था उस समय, अभी लगता है 50-60 लाख। तो हम कई बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन रिक्वेस्ट कर रहे सरकार नहीं मानता। सरकार अपना सरकार चलाएगा तो पैसा के तो नहीं दे खोजता हूं, जब तक तो ठुमरू लेके नहीं जाबी कि देवे कि नहीं मांगोगे नहीं अपना जमीन को और जायदाद को और पैसा के नहीं मांग भी तो वो अपने से नहीं देता हो, या तो कांदे पड़ता हो या मांगे पड़ता हो या लूटे पड़ता हो या छेछे पड़ता हो तब देगा वो। लेकिन वो तेरा पैसा है। संविधान में एक सेंटेंस में लिखा हुआ है कि ये आदिवासी का प्रशासन और आदिवासी का आर्थिक स्थिति को उन्नत करने के लिए हम शेड्यूल एरिया में 22,000 करोड़। इकन हम जयपुर जा रही हो, उसमें एक किताब लिखा है पूरा 19 में हम रायपुर में सरकारों तो गिरत रही तो बचाना जरूरी तो चीज के लिए बचाना था, तो उसने एक लिफलेट दिलो हमके सबके दिलो हुआ, उसमें आदिवासियों के कल्याण के लिए हम क्या करते हैं, कितना पैसा हमको आता है से लिख के दिलो हमके। वो कागज इतना ढेर के नहीं आन लियो तो इनके दिखाए लेने तो रखा हुआ है मेरे पास। वो कहा 19 में हम 20,000 करोड़ रुपया आदिवासियों के लिए खर्च किए, 20 में हम 21,000, एखन 22-23 में 22,900 करोड़ रुपया, मतलब 23,000 करोड़ रुपया हमको केंद्र से पैसा आया है। 25 ठो बनाया, 25 ठो पायलट से पर बन रथुन आखन सब हवाई जहाज चलाता था, काहे कि मेरे पास आया वो लोग और बोला दादा सेकेंड बैच वाला को रोक दिया, बिहारी माने ये सचिव माने हाथों से रोक दिया तुम तो वही चौथन के कोलवइन सब हवाई जहाज चलाएगा और रोक रे साला के रोक दिया उसको। अगला बार फिर 25 जन को बनना था उसको, और हमार जगह आला यार माने कहले दादा हमके 2 लाख पेमेंट मिलौला, हमके 3 लाख पेमेंट मिलौला, और हम लोग सब वहां चले गए तो वो अपने से हम लोग नहीं करने पाएगा, 50 लाख के खर्चा करे पारभान, लेकिन तोर छुआ के अगर तेज कर देवी तो 50 लाख का अगर उसी को एक रिपीट कर देता, फिर हम राज्यपाल के भी एक बार कह लिए हमारा पैसा को आप बड़ा आदमी बनाने के लिए क्यों खर्चा नहीं कर रहे हैं, पढ़े ले बड़का बड़का पढ़े ले क्या खर्चा है, स्कूल काले काले नहीं खर्चा करत हिस, तुमरा उसा वैसा लगा देते हो, मुर्गी पोसो रे आदिवासी, सुअर पोसो, छगरी पोसो, बतख पोसो, सला हम पोसो और चरवाहे रहले रहो, हमार पैसा और हमें चरवाहा। देखो समाज को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे चमकाओगे, कैसे बेहतर करोगे, कैसे ड्रेसअप करेंगे। यात्रा में पैसा सारा का सारा पैसा मेरा पैसा से के कहां लगाऊला, कोई धनबाद में लगा देता हूँ, कोई कभी लगा देता हूँ, कोई देश में कभी चलाए ले तो रोड चलाए ले तो गछ फॉरेस्टर मैंने गछ लगाए देथुन लिप्टस कर गछ उकर में कमीशन खा जाथुन। आपने तो पिछला बार रघुवर दास हाथी उड़ाए दे रहा हो हम इनके पैसा से, तो हाथी उड़ा रहा है, करोड़ों का बजट लगा देगा, ये पाड़ा से ही आएगा। ओहे डहर है कौ, ओहे लाता है कौ, ओहे मोरा के चुंगरे कर तोर जो जगह है कौ, उकरे से चुंगर के तो सब धान के निकला के छीट देवे समाज ले लेवा रे छीटो रे यार ले जाओ। तो ये चीज वही चीज हो सकता है। एक सिंगल एनजीओ से कार्तिक बाबा वहां स्कूल खोला, अपने पैसा से तो नहीं खोला, सरकार दिया पैसा रजिस्ट्रेशन के कारण, सरकार रजिस्ट्रेशन के कारण। आप जब साथ पढ़ा रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उसके बाद सारा का सारा पैसा आप लेने के काबिल हो जाएंगे। कल्याण मंत्री को देके केंद्र से भी लिख दीजिए, यहाँ से भी केंद्र लिखाता था तब दुखा भगत यहाँ रुकवाए दिले, केंद्र में केंद्र वाला ड्राइवर सब प्लान के रुकवाए दिले से ले चट्टी वाला जो स्कूल है ऊपर में टीचर कर पेमेंट खाना पीना छुआ कर सब। आप जब तक पढ़ोगे लिखोगे नहीं, पढ़ाओगे लिखाओगे कहाँ से पैसा स्कूल अच्छा आएगा, कहाँ से? अपने से हम लोग चंदा करते हैं तो 50-50 रुपए चंदा करते हैं तो 2,000-3,000 होगा, शिखर में तो टेंटो पेंट नहीं होगा, कैसे होगा? कहीं ना कहीं से उस पैसा को लाएंगे हम, तब समाज आगे बढ़ता हो। दूसरा समाज मैंने लाना था तुम पैसा ब्लॉक से दलाली करके, ब्लॉक में काम करके, कारखाना में काम करके, जने तने करके लाना था तुम मैंने बिल्डिंग घर बनाता तुम। हमारे पास वो नहीं है, हमको बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा खूब सारा। आप हमारा पढ़ाई लिखाई तो उके कंट्रोल के कर दो, पढ़ा कंट्रोल करेगा, पढ़ा देखेगा धर्म को, पढ़ा देखेगा कि पढ़ाई लिखाई हुआ तो कि नहीं, पढ़ा देखेगा कि पलायन कते कर ला तुम सेमन के,
पढ़ा सरकार से लड़ेगा, हमारे जमीन के कोई लुटे तो सातों पढ़ा एक बार हमला कर देता हूँ, एकता नहीं रहता हूँ तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एकता कर सूत्र एको पढ़ा, कोई ना कोई संगठन, एकता कोई ना कोई संगठन से होगा। और पढ़ाई हमारा बाप दादा का पूर्ण और मान्यता प्राप्त संगठन है, जेके कोई इनकार नहीं कर सकोला, पूरा दुनिया इनकार नहीं कर सकोला, भारत का संविधान इनकार नहीं कर सकोला। भारत का संविधान कहता है कि आदिवासियों का पढ़ाई व्यवस्था था। जब भारत का संविधान बनने से पहले वो लोग अपना राज्य चलाता था, देश चलाता था, और उसके थ्रू में प्रत्येक गांव में पहान, मातो, कोटवार, वो लोग उसका सेकेंड लाइन ऑफ ऑफिसर रहता था, और हर गांव चलता था, वहां मीटिंग होता था, आम सभा होता था, और कोर्ट नहीं जाता था, कचहरी नहीं जाता था मामला। तो इस सारी चीजों को अगर फुलफिल कर पाओगे तो रजिस्ट्रेशन के बाद ही कर पाएंगे, तब आप थाना को कह सकेंगे कि हमारा पढ़ा रजिस्टर्ड है, आप तुमको मानना पड़ेगा। एक कभी तो कहता हूँ कि कहा पढ़ा रहे हम जानते नहीं है, और उसको हमको पता नहीं है, हमको सरकार कोई आदेश नहीं दिया है, हमको सरकार का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है, इसलिए हम कुछ पता नहीं है, पढ़ा उड़ा को नहीं जानते हैं, इसलिए तोरा मान्यता को हम नहीं समझते हैं, इसलिए जो हम कह रहे हैं, जो धारा लगाना है तो लगाएंगे, और चल तो जेल, ये सब बात कहना शुरू कर देगा। तो इसके कारण एक ही को डहर हमको दिखाई दिया कि इस डहर पे चल के हम समाज को उस दशा तक पहुंचा सकते हैं, और वहां तक ले आकर के मजबूत बनाया जा सकता है। क्योंकि और पढ़ा और उसी तरह का चीज हमको दिखाई नहीं देना शुरू हुआ कल। ठीक है, देखो ऐसा बात है, कल हम ऐसा भी कहते हैं, हम यूनिटी नहीं है, एक नहीं है, तो सत्ता सरकार हमारे वैल्यू भी नहीं देता है। तो कल को हमको मान लिया कि बहुत सारी चीजें डिमांड करनी है, सरना का कोड डिमांड करना है, और चीज करना है, जो आप लोग कह रहे थे कि नहीं पॉलिटिक्स से हम लोगों को ना घृणा करना सिखा देता है। हम कहते हैं कि पॉलिटिक्स आप करिए, आपका समाज करे, आप निर्णय करें, आप कहां वोट देना है सो निर्णय करें, पार्टी निर्णय नहीं करे। जब तक पार्टी निर्णय करेगा आप उसका धांगर बनते रहिएगा, और समाज जते का तते बनल रहता हूं, तो ट्राइबल सब प्लान के पैसा के लेवे नहीं पार दिन। तो और अगर आपका संगठन बना हुआ है 7 पढ़ा, 8 पढ़ा, 12 पढ़ा, 15 पढ़ा, और जब तय कर लिए बोर्ड लगे आप तुम सब बाबा का चाहिए, कौन वाला नियम बना देबो, कौन कानून के बना देबो बोल, तो लेकिन तब डिपेंड करेगा जब आपकी यूनिटी बना रहेगा, तब एकता बना हुआ रहेगा, तब हमके कोनो सूझलो नहीं कि एकता कौन दिशा से हम लोग प्राप्त करेंगे। और इसीलिए हम लोग कोशिश शुरुआत किए कि नारों में लाए, तो शुरू कर दिए पढ़ा यात्रा लगाकर, पढ़ा शेड्यूल लगाकर, कर्म लगाकर, होता है कि नहीं होता है, तो होने से हमको बहुत अच्छा लगा। और फिर पूर्व संध्या बहुत अच्छा तोहिन करला, वो भी बहुत अच्छा लगा, मतलब हमको दिख गया है कि तोहिन कर सकला, और सब पढ़ा एकजुट हो सकूंगा, और हो सकूंगा तो एक बार मेहनत करवा, तेरा आने वाला पीढ़ी का बाल बच्चा का सारा भविष्य एकदम समझ जातो। और इस यात्रा मने जेकर में तोहिन अभाव में कराला, सब व्यक्ति जितना खोड़ा में नाचेगा टेकेगा, सबका नगड़ा मादर ढोल सब उसको देना पड़ेगा, जितना बिल पे बना के देगी उतना पैसा देता हो, तो अपने से सब कर साड़ी 10,000 किने को, तो सब 10,000 साड़ी किन, और जितना मादर ढोल करे को सब फिर से गला। लेकिन तब जब सब एकजुट रह करके उस रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत चलेंगे तब। और उसमें बहुत बड़ा दिक्कत है, क्या हुआ पिछले कल में, जैसे लोहरदगा में हम लोग पढ़ा को डूबते हुए देखे, इसलिए डूबते हुए देखे क्योंकि पढ़ा कर जो बेल सब होता था, कभी कभी निर्णय गलती करता था मैंने, इसलिए क्योंकि वो लगातार एक आपने रहता था, तो लगातार आपने रहता तो गलत करे लगता, तानाशाही आ जाता, और ऊपर में घमंड आ जाता, अहंकार भी आ सकता। इसीलिए जनता को ही उसको चयन करने का प्रक्रिया होनी चाहिए। जैसे पहान 3 साल में बदली हो जाएगा, महतो 3 साल में बदली हो जाएगा, मुंडा 3 साल में बदली हो जाएगा, उसी तरह से हमारा पढ़ा बेल, पढ़ा दीवान, वो सबका भी बदली। अगर अच्छा है तो फिर आइए, अच्छा नहीं है तो बदलाइए, फिर अच्छा है तो फिर आइए। अगर पब्लिक का चयन कर प्रक्रिया होता तो ये डूबता नहीं, क्योंकि उसके कारण क्या होता था, जे मन जगह पैसा घटलो तनी सुन, अगर पढ़ा बेल हो गलो, कोई जगह मीटिंग होता कोई दिलो तो 25,000 देवे रे, तो 25,000 देवे, तो गरु बेच के दे चाहे कोनो करके दे, तब ले दूसरा दिन से जाबे नहीं कर, तो गरु बेचुआ है कि हमके ई माने ऐसे करू वाला है कह के ओकर बाद टूटने लगेगा, हटने लगेगा। जिस तरह से हम इनके धर्म में दिक्कत होलो, और दूसरा धर्म में आदमी माने जाए लागले, और चाहे कोनो कोनो जाए लागले, ओकर कारण का रहलो हमके डाइन बिसाही, तो है डाइन, तो है बिसाही, गरीब होलो, बाल पाकल हो ओहे, धन हो संपत्ति हो तो है डाइन, तो है बिसाही। अब वो बेचारा क्या करेगा, तो के समाज कर बहिष्कार कर देबो, और 9 टीपी चला यहाँ लगाओ और के ठीक कर, उसके बाद सरनाइजम को धीरे धीरे वो मानना बंद कर देना। कई कारणों से हम इनका सब चीज पर क्षति हुआ है, इके कंट्रोल करता हूँ, नियम बनाता हूँ, एक जगह मीटिंग करवाता है, तो क्या करता हूँ, पढ़ा करता हूँ, पढ़े से कंट्रोल कर पाओगे।
आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, पढ़ाई के रूप से भी, धर्म को भी, और सब चीज को अगर तुम कंट्रोल कर नहीं लोगे तो फिर देख लेना। और इसके अलावा हमको कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। इसलिए इसी बातों को कहने के लिए हम आप लोगों के पास आते रहे और सभी जगह हम लोग जाके कह भी रहे हैं। और हम लोग शुरुआत भी कर दिए हैं कि चल स्कूल सबको निर्माण करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब हम इनका छुआ मत हुआ ना को इतना तक कि आर्मी में भी नहीं होता, क्योंकि आप मैथमेटिक्स पूछ रहा है। मैथमेटिक्स हम इनका छुआ मन में हाथी है कहो, मैथमेटिक्स मतलब वो हो गलो बड़का को भूत। और इसलिए अब पूछ रहा है सबसे पहले आप फिजिकली फिट हैं, लेकिन लास्ट में पूछता है गणित। आप गणित में अगर तो नहीं जान ली तो सीधे 0, और जान ली तो सीधे कैसनो नौकरी में पार लाइक के। तो ये चीज हो रहा है, उसको कौन संभालेगा, कौन देखेगा, तुम्हारे बच्चों को कौन कंट्रोल करेगा। आज के लिसन हो गए कि अगर ऊपर छुआ के मार ली तो काले मार ली रे। हम इनकर गांव में तनी ठो हो गांव 3 गो खानदान हो, 100 खानदान में सबकर नौकरी हो। क्यों? इसलिए क्योंकि सब स्कूल जात रहथुन तो केकरो बाप केकरो छुआ के मार सकत रहो। कंट्रोल, वो कंट्रोल सिस्टम कहां आएगा? पाठा के द्वारा आएगा। पाठा सिस्टम बनाइएगा तब हम ऊपर छुआ के उन्हें करते छेड़छाड़ करते, अरे भोसड़ी वाला तुरंत पे टोका दी। और नहीं अगर पढ़ा मजबूत रहतो, समाज एक दूसरा से नहीं अटैच रहतो, जहाँ साला सोहराई कर बेटा है, बेटी है, कि बेटे मोरे दे, ये एटीट्यूड पैदा होगा। लेकिन पढ़ा एटीट्यूड रहेगा, जैसे अभी बोले भैया गांव, सब हम इनकर भैया गांव। भैया मतलब आप इमोशनली अटैच हो जाएगा, एकता आ जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए हम करते हैं, 2 गो बंगाली अगर रेल में खड़ा हो गए तुम और बांग्ला भाषा से बोल गए तुम मने वो मने ओकर बाद सब जितना ट्रेन में तुम सब के ढेके ढाके उतरा दे तुम, क्योंकि वो दोनों भाषा से एकजुट हो जाता है। वो लोग को एकजुटता नहीं रहता है, लेकिन जब भाषा देखा अच्छा 2 गो बिहारी आएंगे भोजपुरी में बोलने लगा तो ओके तुरंत बैठा देते, हमारे बगल में बैठो, उके कोई मारे लगता तो वो मारे लगता। और अगर नहीं जाइन हो कि वो हमारा आदमी है, कहीं हमारा भाषा वाला है, कहीं हमारा समाज वाला है, कहीं हमारा जाति वाला है, तो उनके पिटा थे चाहे बोरा थे, उससे कोई मतलब नहीं। इमोशनल ऐसा अटैचमेंट बनता है जब पढ़ा आप बना लेंगे और सब गांव एक दूसरा से अटैच हो जाएंगे। 1 इंच जमीन आपका कोई माई के लाल छीन नहीं सकता है। कई जगह सोसाइटी में मीटिंग हुआ था, हम इनका करम जगह में वो सब पढ़ा जतरा का मीटिंग कर रहा है और उसको लुटवाने का कोशिश कर रहा है। हम उसको खाता को देखे, अब खाता में पता चल रहा है कि करम डालकर अलग है और कॉलेज कर अलग प्लॉट के देवल है, लेकिन मैंने कहते तो ओहो है हमार काले वहाँ ठीका हुआ तो इसलिए ठीका हुआ था। तो वैसा आप समाज मजबूत नहीं रहेंगे तो लीडर लोग जो भी आएंगे वहां का नेतृत्व करेंगे, वो बेचते जाएगा आपको, आपका धर्म को भी बेचेगा, आपका करना को भी बेचेगा, आपका पढ़ा को भी बेचेगा, चाहे तो आपका कर्म को भी बेचेगा। वो जगह कौन बचाएगा? पढ़ा बचाएगा। 22 पढ़ा को मीटिंग कर देगा तो सबका हालत खराब हो जाएगा, पेशाब पायखाना हो जाएगा, सुकर थाना का भी और सीओ का भी। जब जमा हो जाके मुर्दाबाद शुरू कर दीजिएगा, देना होगा शुरू कर दीजिएगा एकता से। पूरा रांची रात दिन की नहीं भैया, जब हम आदिवासी छात्र संघ निकल जाती है पूरा साला प्रति रोड में, रातू रोड में कचाए के सबकर शटर बंद हो जाता है। अब गाड़ी वाला तो आपने किनारे कर दो तो आदिवासी छात्र संघ आ रहा है, रे बाबा रे कह के आदिवासी से डर पैदा हो गया था सारा बिहारियों का सबका। क्यों हुआ था भैया? एकता से, जमा से, यूनिटी से, मास से। जब इतना सारा हजारों हजार लाखों निकला तो डर नहीं लगता, ऊपर जगह एकता ना को एक ले बाबा जे कहबे से कर, वैसा हो जाएगा। इसीलिए वो एकता पैदा करेगा, पढ़ा पैदा करेगा, वो यूनिटी पढ़ा ही पैदा कर सकता है और दूसरा माध्यम से नहीं पैदा होता। प्रार्थना सभा हम इनका ठीक है धार्मिक काम के लिए है वो, लेकिन सामाजिक काम के लिए हम तो ये कहते हैं कि पढ़ा ही उसको भी कंट्रोल करें। जब आप लोगों का प्रार्थना सभा का भी धर्म महीने हुआ था, उसको भी करना है तो पढ़ा के छत्र छाया में ही उसका भी आयोजन करिए और समाज को कई दृष्टिकोण से अगर बढ़ सकूंगा और अगर कोई सोचा था कि वो आगे चलता हूं तो इसी से चलेगा। और ये पढ़ा का ठीक पूरा का पूरा सिस्टम हम एकदम लिखल हो। बड़का वैज्ञानिक बने हम तो नहीं जानते लियो पढ़ा कहाँ है हो सके, हम तो अपना धर्मों कर्म को नहीं जानते थे, भाषा को तो बहुत दूर पर बात उसको नहीं जानते रहियो। हम लोग पढ़ के जाने पढ़ने लगे कि अंग्रेज माने 1800 ईस्वी में का गई रहो, हटन का गई रहो, टेलर का गई रहो और उसके बाद रीड का गई रहो, एसी राय को का गई हो, विद्यार्थी क्या कही हो, सोशोलॉजिस्ट माने क्या कही हो तुम। एक हमें अगर पूछिए लाए तो अगर कर्म बनाते हैं तो कर्म डायर को काले लाते हैं। अगर हम पहान को पूछेंगे कि तो ई पुटकल हो, ई सेमैर हो, ई बर हो, ई के तोर बाप दादा नहीं लाइन के कर्म के काले लान लथुन बताओ तो लाए तो भैया कहाँ जानी बाबू पुरखा करते हथुन से ले कर लथुन, तो हमको पता नहीं है। अब हम दूसरा के कहबो अच्छा जो के ही तुम लोग 9 दिन पहले
कुंवार सब एकदम पवित्र होके यार तपस्या करके यार साधना करके उठाते हैं, काले उसी को उठाते हैं। धानों में उसन फूल निकलता हो, और तोर मकइयों में निकलता हो, और मटरों में निकलता हो, आलूओं में निकलता हो, और गेहूं में निकलता हो। लेकिन इस गेहूं और आलू बन के नहीं लगाए के, खाली जौ के लगाने का क्यों तुम्हारा पुरखा बोला? क्यों बताया उसको? नखो बताओ, प्रो जानकारी नखो तो कौन बताएगा? जैसे तो कहले, जैसे आपने कहा कि वो नहीं जानत हो, कैसे जानेगा वो? आप आयोजन करिएगा, घर में सिखाइएगा, घर में बोलिएगा। जिस भाषा नहीं बोलिएगा आप तो नहीं जानेगा वो। आप नहीं सरूल करेंगे, नहीं कर्म करेंगे, नहीं धर्म करेंगे तो नहीं जानेगा। आपके बच्चों को सिखाने के लिए आपको करना होगा। आप करेंगे कैसे? आपको पढ़ा करवाएगा, और पढ़ा के माध्यम से और तगड़ा यात्रा आबरी के एकजुट होए लवानी। और देख ली आबरी के यात्रा तो इन तरीके से और एक गुना बढ़िया नहीं होलो तब हमके दावा। एकता में उतना दम है, ताकत है, इसलिए कोनो लगे एकता के लाना। हम लोग का कितना और 5-10 साल होगा खत्म सब, यहाँ से चाहे 5 फीट नीचे चल जाना है सबको। आने वाला कल को सोचो, अपने बच्चों को सोचो, हमारा बच्चा क्या करेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे हम कैसे बढ़ेंगे। पीछे नहीं घूमना है, आने तो हम इनको सब कुछ छिना या तो लुटा या तो, और कई संवैधानिक रूप से और हम इनके बहुत ज्यादा संकट आए वाला हो। आदिवासी मनकर आरक्षण ऊपर पद डिलिमिटेशन होने वाला हो, 26 से फिर हटे वाला हो, उस सबको अभी महतो माने आदिवासी बने तो कौन रोकेगा रे? एकता ना रोकेगा। पढ़ा लो तो तबे नहीं रोकेगा। सब पढ़ा निकल जावन रोडवा में नहीं, और जाम कर दे भाई कौन बनने वाला रे? सला घर कोई से पर कहत रह कि हमें बड़का जाइत रे, खान आदिवासी बने खोज रख मोटली वाला कौन मसाया जो निकल दे भाई। पार्लियामेंट में बहुत हो गया कि अरे राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली काल नहीं आवत है, काल नहीं पहुंचे थे दिल्ली पार्लियामेंट में के पता चला था कि नहीं झारखंडी लोग जाम कर दिया, झारखंड का आदिवासी लोग काले कर दिया। सब आदिवासी बनने खोज रहा है, काले आदिवासी बनने खोज रहा है। उन लोग का कानूनी अधिकार पेशा से लेकर सीएटी एक्ट सबको लूटने खोज रहा है, आई लूटने खोज रहा है और जाम कर दिया आदिवासी। बस ये दिन तुरंत तो जगह तय हो गया कि अब कोई दूसरा आदिवासी नहीं बनेगा। तब तक चुपचाप रहो। आप देखा था कि फिर हुआ था तो फिर चिल्लाए लागल, फिर रेल तेल रोके लागल थे। उनका जवाब के देता हूँ, पॉलिटिक्स नहीं दे पाते तो बुझू। पॉलिटिक्स अपना पॉलिटिक्स कभी नहीं चाहता कि कौन समाज एकजुट हो, कभी नहीं चाहता हूँ। ना कांग्रेस चाहता हूँ, ना बीजेपी चाहता हूँ, ना आजसू, कोई पार्टी नहीं चाहेगा। उससे उसको दिक्कत होता है, उससे उसको वोट नहीं मिलेगा। आदिवासी ज्यादा ब्लैकमेल करेगा, इसलिए वो चाहता है कि टूटल फूटल रहा, टूट जावा तो इसको रोकने के लिए, आदिवासी समाज का कानूनी अधिकार को रोकने के लिए आपकी पढ़ा की जरूरत जो है, आपका एकता का जरूरत है। और से दिन हमें चक्का जाम किए थे होंगे, लेकिन वहाँ 1000 से बेसी नहीं रोड में तो ही जा रहे होगा। पढ़ा जुट जावन 15,000 जमा हो जावन, ज्यादा ताकतवर हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए सबके पानी पियाए दे वहां, इसने जुट कर रहा तो एकजुट हो गया तो कोई माई के लाल कहूं पर भी ना हमारा फुरमा यात्रा का कोई जमीन को छीन सकता है, 1 इंच में नहीं छीन सकता है। उस समय भी हमारे क्या पता करम से भगत समय तो एकजुट रहा नहीं रही होगा, इसीलिए होते सुन लुटाए गए। नहीं तो अगर रखलो नहीं तो सब निकल गए, नहीं निकल गए सब पानी पिए लाकर। ये मात्र उपाय हो जेकर से तो आने वाला बच्चों का मान सम्मान इज्जत सुरक्षा कर सकोगे। जब हम लोग एसीएस का रांची में सब छेड़छाड़ करे वाला लड़का मैंने डरा रहती, जब साड़ी सब पहन के निकलत रहती नहीं, अरे नारे नारे सिटी पर जहां रखाए लागत रहती, चुपचाप बैठ जात तुम हरामी मने जे मने कचेरी चौक रोशन करत रहती से मने। एक दिन ऐसा हुआ और हमको हॉस्टल में आके बताया, दादा अभी हम लोग वहां पर जा रहे थे, इसने साड़ी पहन के साथ कोई प्रार्थना सभा धर्म सभा रहा होगा, आ रहा था तो 4-5 को बदमाश लोग वुमेन्स कॉलेज के लड़कियों को छेड़छाड़ कर रहा था। उन लोग जैसे ही लोग साड़ी वाला आया तुरंत चुप, फूट खार के बोलने लगा कि चुप सलामी के भी लोग मारेगा आके पूरा हॉस्टल। तो हमें चुप हो गया, चुपचाप शांत हो गया। अब शांत हो गया, वो लोग पार हो गया, उसके बाद वो लोग फिर से अपना कर्तव्य को शुरू किया। मतलब आप कहां से वैसा हुआ? ताकत से हुआ, शक्ति से हुआ, आपका पावर को देखा। ये दिन सब ये एरिया पूरा जाएंगे, आप उनके साथों पढ़ा एकजुट है और एक साथ हथिन आप पढ़ा का सिस्टम से चलत है। तो भाड़ में जाए सरकार का सिस्टम, तेरा अपना सिस्टम, क्योंकि वे तेरा है, तेरा पुरखों का है, तेरे लिए है। सरकार का सिस्टम तेरे लिए नहीं है। यहाँ पर ब्लॉक में तोर केकरो काम नहीं हो सकता, खाना तोर कभी नहीं सुनता, कोर्ट में तोर कभी बेल नहीं मिलता। ये सरकार का सिस्टम है, कहो सरकार का सिस्टम तो डुबाए के खत्म कर देता। इसीलिए तुम्हें ही अपने चीजों को रक्षा करना है और ये चीज बचेगा तो एक पढ़ा से ही बचेगा। पढ़ा को मजबूत करो और एक रजिस्ट्रेशन तो फट से करा के आर्थिक दृष्टिकोण से उससे और शोषण और अत्याचार के खिलाफ एकता। और अभी जितना तुम्हारे खिलाफ में मांगे हो रही है, तुम्हारे खिलाफ में कानून और संविधान को खत्म करने का कोशिश करेगा, वैसे ही तुम लोग सब एकजुट होकर हमला बोल देना। देखो आने वाला कल तुम्हारा प्रेरणा करेगा, बच्चा लोग सीखेगा जानेगा, उसके बाद वो अपने आप को स्वयं सुरक्षित कर लेगा और आगे बढ़ेगा और पढ़ेगा लिखेगा। अच्छा करोगे, पढ़ेगा लिखेगा और जानेगा
आप अगर बिगड़ल रहोगे, टूटल फूटल रहोगे, जहाँ पर धर्म कर्म नहीं रहेगा, आप लोग सही बात बोले, हम लोग उसको देखे हैं। जो जो गांव में धर्म सभा आया, धर्म ढूका, वो गांव इतना पवित्र हो गया, मेल प्रेम बढ़ गया, माए बाप छुआ पुता सब में, छुआ पुता का एकदम पढ़ाई लिखाई के प्रति रुचि बढ़ गया। जहाँ जहाँ हम लोग देखें एक धापे 25 नौकरी, एक धापे 30 नौकरी। जब हम लोग चंदूरा को याद करते हैं, वहाँ पर गए और सब सुधार हुआ और 3 साल के भीतर 25 के धापे नौकरी मिला गया। नौकरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा लाने वाला। समाज में पैसा आउला तो समाज आगे बढ़ौला, समाज के रूप पैसा सबके में घुमरौला, उकर चाचा बते जाऊला, मामा बते जाऊला। एक अगर हमार नौकरी हो गेलो तो उकर सब सोचे लागतू ना कि अरे हमार बेटी के एडमिशन में देते, हम बीमार होबे तो देते, हम कोनो होबे तो देते, हमके खेत रोपे ले धान देते, कोनो ले देते, तो वो उम्मीद हो जाता है। और अगर कोनो पैसा ना हो तो लाए चाहिए ना में तनिए सुन तेल लगा के मछली के मुझबई, और अगर नहीं है तो तनी सुन बेसी तेल लगा के पैसा आ गेलो तो देंगे। अर्थ, पैसा, मनी किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सार्थक है। और दूसरा उसका इतिहास। इतिहास मतलब प्रथा और परंपरा। तुम्हारा बाप दादा का प्रथा और परंपरा, तो तुम्हारे पास इतना, हम कई बार बोलने को हमको मिलता है, इतना संपन्न है ना, संपन्नता तो जगन हो इतना ज्यादा। कोई दुनिया में देखो, बड़ा बड़ा वैज्ञानिकों का कहना है कि इंसान एक इंसान है। इंसान को सबसे समृद्ध कौन, इंसान सबसे संपन्न है, धनी कौन है, कौन समाज सबसे धनी है? पैसा वाला लोग धनी है? नहीं, बस सुना, पैसा है तो खाली सुख है, रोज पुलाव खाता हूँ खाली सुख है, हवाई जहाज में चलता हूँ का हो, सुख है, आनंद नहीं है, सुकून नहीं है, शांति नहीं है। शांति और सुकून जिसके पास अपना समाज में समरसता और सामंजस्य और नृत्य और संगीत और गाना और बजाना, यहाँ ना बीमारी हो ना यहाँ टेंशन हो, कुछ न कहो। यही तो बोलता है, यही बात आपने से नहीं बोला दियो। दुनिया का पूरा सोशोलॉजिस्ट मने अध्ययन करत हतुन, दुनिया का, हम भारत कर नहीं कहत दियो, पूरा वर्ल्ड का एंथ्रोपोलॉजिस्ट मने, सोशोलॉजिस्ट मने इंसान के विषय में चर्चा करतु ना। इसीलिए वो लोग कहता है कि आदिवासी कल्चर को, आदिवासी प्रथा परंपरा को, आदिवासी सिद्धांत को लाओ, धरती बाँचता हो। वो लोग धरती माँ के पूजा, सरना माँ का पूजा करता है। इसीलिए और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जय लक्ष्मी खाली करते हैं, मुंह से आ जाए, बिगड़ के आ जाए, घूम के चले जाए, चाहे गड़बड़ाए कर चले जाए, ऐसा करते हैं। और वो लोग क्या करता है, हे धरती माँ सबके ठीक से रखबे, ऑक्सीजन के ठीक से बनावे, कार्बन डाइऑक्साइड के ठीक से बनावे, और सब जीव जंतु के ना बीमारी आवे दे, बीमारी भागो रे, बीमारी रोग के खेदा रहे। ये तुम्हारा धर्म है, ये कितना अच्छा है, भले गांधा बिसौला, लेकिन ये इसका अच्छाई पूरा दुनिया देखा है, पूरा वर्ल्ड इसको देख रहा है। अभी भी वो मीटिंग करते रहता है कि अगर आदिवासियत को नहीं लाओगे ना तो पर्यावरण बचेगा, ना सृष्टि बचेगा। यहाँ कोरोना जैसे बीमारी आते रहता हूँ और जितना दूसरा है तो मोराते रहते हो, और आदिवासी में मरबो नहीं कर पाते। यही तो इस बार का निष्कर्ष निकाला। बिशुनपुर में रोड किनारे हम इनकर सदान भाई मने, उन्हें तेली भाई मने, आली बते हम इनकर आदिवासी मने है, उड़ाव मने। ई बते कोरोना आबो नहीं कर लो, कोई मोड़बो नहीं कर लो, ना ढुक लो, और उन्हें कर सबकर में ढुक ले, यार दुकान सब मोरे लागल थे। क्यों? आदिवासी सिद्धांत के कारण, आदिवासी प्रथा के कारण, पढ़ा के कारण, पढ़ने के कारण, व्यवस्था के कारण, तुम जो कार्य करते हो, तुम देखते नाचते हो, उसके कारण हम जो कई बार बोलते हैं तुमको हार्ट अटैक नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि तुम देखते हो जुदरा खेल के आधा घंटा में, तो हार्ट अटैक क्यों होता है? हार्ट में खून नहीं पहुंचता है इसलिए। और तुम देखने लगोगे तो वो खून फरफरा के पाजरा लगे हार्ट में पहुंच जाता है, तो हार्ट अटैक कहां से होगा? लेकिन नहीं देखोगे, लाए तब बैठल रहोगे तो उसी में हार्ट अटैक होके डेथ हो जाता है, कैंसर भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो इसी को तो पूरा वर्ल्ड बोला है, इसी को पूरा दुनिया बोला है। हाँ, सिगरेट पीने वाला मतलब और जल्दी हो जाता है। सब बंगाली मैंने समझ के भेजा हॉस्पिटल में, सब हार्ट का पेशेंट मैंने पूरा। तो सिगरेट हम इनकर नहीं पीना से चलो चलेगा, महुआ एक मार देने से तो बढ़िया है, उतना चलता हूँ, बेसी मार ले गड़बड़ नहीं चलता हूँ। नशा तो नशा है, अल्कोहल तो अल्कोहल ही है, और गलत तो गलत ही है। नशा के तो हमके नहीं, हमारे बाप नहीं सिखाया हो। खाड़ी पिए जानत रहे, खाड़ी बनाए जात है, सिर्फ 3 दोना पियत रहे पूजा में, बूढ़ा मने पियत रहे चाहे जन, हुमैच के हाड़ी के डेकची यार, हुमैच के गगरी कभी नहीं पियत रहे। तुम एखन का है सरुल में पहान मने चाहे 5 गो खाली गेले, पूजा पाठ कर लें,
और 4-5 को डेगची में हारी घुमच के आओ, बढ़िया मीठा मीठा लाई होते, सब एक एक डेगची चाहते, एक एक गगरी माइल के और एक दूसरा के गरिया गरी होते चलना, ना धर्म ही ने, ना संस्था ही ने, ना तो प्रथा ना, के धर्म के मानेगा उसमें वो जगह। तो हाड़ी का व्यवस्था था 3 दोना ले, प्रसादी है तो 3 दोना ले और 3 दोना देवत रहे। अब उसको तो बढ़िया लगा तो हुमच प्रसादी तो कोनो जगह लड्डू है तो तभी हुमच 1-1 किलो लड्डू प्रसादी देता है क्या कोई? एक टुकड़ा दे ना तो वो प्रसादी के आप बेसी करबे तो दूर 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 चीज होगा, गलत चीज परिणाम आगे करेगा। तो इसलिए तो ये यहाँ पर मिस्टेक हो करके और सारा धर्म में परेशानी आना शुरू हो गया और पहना ही हमारा धर्म से सारा कुछ में प्रॉब्लम आना शुरू हुआ है। तो देखो हमारा इतना कहना है कि जितना सारी चीजें हैं सब समस्या का सब बीमारी का समाधान अगर हो तो पढ़ा के मजबूत कर दो, एकता ले आओ, आप उसका सिद्धांत पर चलो। ना तुमको थाना कुछ ठीक कर पाएगा, ना सीओ ठीक कर पाएगा, ना तुम्हारा जमीन लूट पाएगा कोई, ना तुम्हारा बच्चा किसी तरह से गड़बड़ाएगा, ना वो दारू पीने लगेगा, तुम्हारा बच्चा भी ठीक होगा, पढ़ लिख करके बड़ा नौकरी के लिए तुम लोग व्यवस्थित करना शुरू कर दोगे, तुम्हारा जमीन जायदाद, तुम्हारा आस्था संस्था सब कुछ उसी पर निर्भर है, सब कुछ बचेगा। तो आने वाला कल में जैसे तुम लोग कह रहे थे, इस बात को भी हम कहेंगे आपको, पॉलिटिक्स सब कुछ बनाता है। कल हम लोग सरना कोड मांगेंगे तो उसको भी पॉलिटिक्स को देना है, लेकिन अगर हम पॉलिटिशियन को छोड़ देंगे, आए कांग्रेस भाई आप देना कहके तो इतना दिन से वो नहीं मिले, वो डुबा दे। ए बीजेपी भाई को अभी नरेंद्र मोदी के तुम देना कहिए तो वो नहीं देता, वो कहते कि आए हिंदू से तोड़वा थी तो सरना के इसलिए नहीं देवो, ये तो आबरी तो पिए दे तुम। शुरू बार 50,000 हम लोग सरना का दिखाया था 2001 में, सरना कोड देना होगा 2001 में शुरू हो लो, नहीं होता तो नहीं जनगणना हो देवो। बेड़ो में और मांडर में और रांची में ऊपर विरोध हुआ तो लिखना शुरू किया तो 50,000 लिखा। आप दूसरा बार फिर जा करके दिल्ली में पूछे आए हजूर कैसे होगा, तो एगो अदर कोड रहता है 8 नंबर में, अदर कोड में कहलई वो कि 300 गो आदमी कर लाइन में हथुन, तो 300 में तोहिन के कैसे देबो रे, नहीं मिलते तोहिन के। हाँ 2 गो कारण है, एक तो गृह मंत्री को बोलो तब हम कर सकते हैं, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया बोला, गृह मंत्री को बोलो, और नहीं तो हमारा फॉर्मेट में सरना लिखो जो जैन से बेसी हो 40 लाख होगा, तब जाके हम तो के देवे के लिए आगे बढ़ो। तो अगला बार पंपलेट लिख के 2011 में फैलाए के उड़ीसा से तुड़ीसा तक मुर्ग लिखे लागल थी तो 41 लाख लिख देते, अब 39 लाख है जैन का। अब हम कहिए आप रे भैया आप कने जाबे, जैन से बेसी हो गलो देवे के लिए। तो उकर बाद मांगते 13 में प्रधानमंत्री के पास गए, सरदार जी के पास, सरदार का नाम है मनमोहन, तो मनमोहन देखले यार कहले कि हाँ कखन देना है, एकने देना है का, इसन तो कहले रे भैया, मगर वो समझ गया इंडिजिनस पीपल का देना होगा, इंडिजिनस पीपल का तुमको जो आइडेंटिफिकेशन है उसको दीजिए, अदरवाइज वो उसका प्रथा परंपरा सृष्टि गाना गोविंद सब नष्ट हो रहा है, उसका सर्वाइवल पर क्वेश्चन है, वो संक्रमण काल से गुजर रहा है। इतने सुन तो बात से कहिए समझ गए, और समझ गए कहलो ठीक हो, हम कब देना है आइजे कल देना है तो बोलिए, तो हम इनकर 21 में कर रही 8 साल, तो 21 में हजूर 21 में देना होगा, अच्छा तब ठीक है। दूसरा बार उतर गया, अगला बार नहीं रहा, तो उसको बात हम लोग बोल नहीं पाए। लेकिन इस बार क्या हुआ है, 8 नंबर वाला कॉलम के धीरे धीरे मोटा दिले, जहां हम लिखते थे सरना उसको मिटा दिया। इस बार 1 करोड़ से बेसी लिखा दो, और 1 करोड़ से बेसी लिखा दो तो बाप के सरकार छिकाल रहता लो, चाहे वो केकरो सरकार रहता लो, तो 1 करोड़ कैसे लिखा दो, तो एकता से लिखा दो, तो पढ़ा मजबूत होले तब लिखा दो। पढ़ा में ऐलान के देना रे सब 2-2-3 धप जतई सरना लिखे कौन लिख बार है, सब एक धप में नहीं होता तो और जैसे शुरू कि देखो 300 में किसी का 5 है, किसी का 20 है, किसी का 30 है, जिसका संख्या ज्यादा होगा उसी को दे सकते हैं, दूसरा को हम लोग नहीं दे सकते। लेकिन ये लोग सोचा कि नहीं इस बार तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या होगा, उठे में टाइम देते। आप आबरी वाला जनगणना 2021 में खाली 6 गो रहो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध धर्म, इतने में तो के लिखे रहो, जैन लिखते ले कि बौद्ध लिखबे कि का लिखबे, एक हम तो नहीं हो, लेकिन हो सके अगला साल हो जाए, लेकिन उसके लिए जगह नहीं है आपके लिए, ना जैन ना बौद्ध 6 हो, 6 में से कोनो को लिखे को, या तो इस्लाम लिख, या हिंदू लिख, या जैन लिख, या बौद्ध लिख, या सिख लिख, इतना में से। तो इतना में से तो कोई नहीं हो तो एगो अदर का कोड रहो, एगो कॉलम रहो। अगर इतना में से आप कोई नहीं है तो आप क्या हैं उसको लिखिए, कहीं के एगो डहर रहो, एगो कॉलम रहो, अब वो कॉलम में ही सरना लिखात रहो, उकरे में, और उकरे में गिनती होत रहो,
तो न रहे बांस ना बाजे बांसुरी ना कोल्होइन सरना लिखवा ना ई जगह के हम देवई लिखे ले तो धीर के ढाई तो इसलिए अबरी अगर आएगा सरना अति धर्म ये जनगणना तो पहले देव कोडवा के अति उपलम के बनाओ और हमें लिखबो सरना सरना 1 करोड़ होता तब देवे और नहीं होगा तो वापस जाओ ठुंगरू धीरे धीरे के तैयार रहा ठीक है के करते सामूहिक रूप से पढ़ा करते क्योंकि उस समय हम उनके ऐलान में नहीं बाइकआउट हो रहा चानो में तो एको गांव में नहीं हो रहा कई गांव में मुश्किल से बाइकआउट हो रहा तो एखन पढ़ा अगर एकजुट हो जाता और 7 गांव का 7 आदमी कहला कथिन पिछला बार तो रांची के हॉस्टल में खाली विरोध हो रहे तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आगला रेखन ये चीफ सेक्रेटरी हो सुखदेव सिंह से हाथ जोड़े लागले मेरा नौकरी को बचा दो हमारा धर्म में डूब रहा है हमारा समाज में डूब रहा है हमारा सब खत्म हो रहा है 20 साल में होता है और बच्चा को नहीं खाली मोरने वाला को गिनते हैं नया बच्चा पैदा होता है 5 को 20 साल में हम लोगों का उसको गनते नहीं है कहते तो चुपचाप वैसा दृष्टिकोण है उनका दारू पीते हो इसलिए मरते हो इसलिए तुम्हारी जनसंख्या घट रहा है होता है इसलिए धर्म को ढा जाएगा तो तुम्हारा जनसंख्या धारणा अवधारणा इंटरनेशनल स्तर पर मान्यता मिल जाएगा जिस दिन देगा इसीलिए नहीं देवे खोजौलाई लेकिन उनके ठुंगरुए से देवे पड़ता पढ़ा ठुंगरू बनाता तब जैसे डोमिसाइल में हमारे बाप बनाए दिले घुरियो तो सारा बिहारी मन एकदम आवे लागल फिर मैदान में धुरुआ में तो और भागे लागल फिर हम इनकर कुछ भाई मने नया सराय कर हुआ गया था भागने लगा तो हम इनकर आदिवासी मने हिंदे से गेल थी से मने मारे लागल थी घुरियो में तो घुरियो के तो मने बकाए गेल थी का आ रहा है रे बाबा बंद कर दे बड़का पत्थर में घुरियो में एकदम भाग के फिर बैक हो गई थी दूसरा दिन उन्होंने फिर ट्राई करता है कोलविन का चीज को घुमरा के देखता था हो कह के करे तो छुए से आंबा गिरा के ऊपर आधा तो होलो तो एखन एक दिन एक रीच से घुमरा भी तो घुमत था जाने नहीं करता था तो कहा तो का को मारता था लेकिन वो घुरियों में भागने लगा सब हार गया बंदूक फेल हो गए हाँ मिलिट्री चलाता था धुआं वाला उठाए के फिर ऊपरे बता फेंकत रहती तो ये ताकत बनता है यूनिटी से और यही ताकत बना पाओगे तुम सब अगर बना पाओगे तो तुम्हारा पढ़ा बना पाएगा अब ये एकता क्योंकि पढ़ा हकुआ कर देगा अरे 100 के रोड में जाके पड़ता रे खाना 100 के वहीं होगा अरे 100 के रांची रैली जाके पड़ता रे अरे वोटिंग भी देख पड़ता तो सब मिला रहे एक बते सब चला रहे बाप करे ला तुम सब पॉलिटिकल पार्टी और ताटी सब तो उसके बाद तुम अपना शासन चलाओ अरे हिने घूमर रहे गरु के 9 और तक अभी तो हुने घुरे लागतो सब जने कहवन तने घूमे लागतो समाज तब सब चीज के पकड़ लेता और तब जाके समाज तो एखन समाज तो दे बाबा भीख दे बाबा 10-5 तो इनको अलग से लखे दे बाबा दे अजूर तो उके तुमको गदनेगा पूरा समाज को गदनेगा नहीं गदनेगा वो कभी समाज को एकजुट रखने ही नहीं चाहेगा बटुटा के रखेगा वो और से ले नृत्य और संगीत सब बीमारी के दूर करे वाला कोई कैंसर तो इनके नहीं होता से हम सोच लियो कि ढाकवा तब चल लाना चाहिए अभी ढाक तो काले क्योंकि हम लोग वो ढाक कर आवाज बंद हो गया नगरार मांदर तो देने लगे लेकिन शादी रे भैया शादी ढाक कर कांसा उठाए वाला वो छूटते जा लगा कान जिससे होने लगा सफेद ढेपर वाला तो वैसा ढेपर में ना आवाज बढ़िया लागता और आवाज अगर गलत आता तो गोड़ो नहीं खेलता और गोड़ नहीं खेलता तो गीतों नहीं खेलता जुबानों नहीं खेलता एक चीज गड़बड़ तो तीनों चीज गड़बड़ हो जाता है इसीलिए जो चीज था उसी में वो राग निकलेगा उसी में आवाज निकलेगा उसी में वो संगीत निकलेगा और वो संगीत फिर नृत्य आएगा तो से ढाक को कहना शुरू किए तो लेकिन एक बात है लेकिन आप गौच कहाँ से मिलते होते थे पहले कम रहता था तो सब हकुआ करत रहे एक मोहली भाई मने बनात रहे और वही मने बजाय आवत रहे हर शादी में तो अब नहीं हो रहा है वो भाई मने भी आप समृद्ध होने के लिए आगे बढ़ रहा है नहीं बजा रहे हैं तो वो नहीं बजा रहे हैं तो जाहिर है चाहे बहुत रेट हो गए 25,000 30,000 तो गांव जेकर घर में गरीब घर में शादी हो 25-30,000 मुश्किल हो रहा है तो इसलिए आप बाजा अपने से सीखेंगे नहीं तो 25-30,000 खर्च करना मुश्किल है तो इसलिए नगड़ा ढोल मादर ये भी हम लोग कितना संख्या में ले सकते हैं पढ़ा मजबूत हो जाएगा तो सरकार से ले सकते हैं हर गांव में तो केच कुदा गए 10-10 गो तो 10-10 गो लेकिन अभी तो कम से कम हम लोग वही करे लेकिन एक बात है जे बात के लिए का दिन तो का कहबा और का सोचबा लेकिन तो हमको एथी गांच आग नहीं मोटा गांच ढाक करते मोटा गांच कहाँ से गांच लानतो तो गांच न खाओ तो ढाक तो कैसे होगा से ले
एथी कर स्टील तीन करके क्या कर बनाता है, चदरा का बनाता है, और चदरा का बना के और ये करता है। तो हम ओहे वाला के लाइन दे ही आप वैसे तो बोला कि नहीं खींचे बजा इसमें भी है के 5 गो रोप के तब मुहूर्त रहे। आप वैसा नहीं हो था, आप तो ओकर नातिए कह तो भाग रे बुढ़ा के भगा दे तो क्या कर रोकेगा, मेन प्रेम खत्म हो गया। इसीलिए आपका जो प्रेम है इसी से पढ़ा से ही आएगा, और फिर वो सिस्टम आता हो, और उस सिस्टम के अंतर्गत आदिवासी समाज फिर आगे बढ़ता हो। तो इसलिए तो इसने है आने वाला कल में जैसा भी होगा हम इन सिस्टम बना के तो इनके फिर से प्राप्त करने की कोशिश कर सकेला। हम लोग अभी स्कूल को बनाना शुरू किए हैं, चंदगनी 5 पढ़ा को और 7 और 12 पढ़ा थी सकर पदा को शुरू किए हैं, और दोनों अभी जस्ट शुरू करके आगे हम लोग 30 पढ़ा में आएंगे। अगर तब तक अगर हम लोग कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, पैसा सरकार से मंगा लेते हैं तो गनगना के कर लेंगे, और नहीं करेंगे तो थोड़ा उतनो बनाएंगे। और हॉस्टल कहेंगे 3 तला का पैसा लान रहे हम तो पैसा लान तो वो 3 तला हॉस्टल बना ले तो वैसा बनाना पड़ेगा। हॉस्टल और स्कूल जिस समाज के पास एजुकेशन है वही समाज आगे बढ़ सकता है, और नहीं तो कतनो मूड पटक के मोड़ जावे आगे नहीं बढ़े। एजुकेशन ही एक पहले जमीन रहो तो मैंने आगे रहे। आप औद्योगिक क्रांति आने के बाद जिसके पास एजुकेशन है, नॉलेज है, वही आगे है, वही समाज से ले एजुकेशन के तो बहुत बढ़ाए कर कोशिश करा। वो कैसे बढ़ता हो, पूरा समाज नियंत्रण करवा तब, और नहीं तो तोर बेटा के कहबे कि हाँ जा रे पढ़े रे, वो पार्क बते घूम के आता हो, हिने जा रहे तो हुने जाता हो, पूरा पढ़ा कंट्रोल करबे कने जाबे रे, ई गांव से भागबे तो हुआ देखबो, हुआ जाबे तो हुआ जाबो। कंट्रोल कम से कम 17-18 साल तक बच्चों को कंट्रोल करना पड़ता है, और जब कंट्रोल कर लेवे तब आगे वो अपने समझदार हो जाता है, बड़ा बड़ा नौकरी प्राप्त कर सकता है। जे की घटा था आप तो मैथमेटिक्स से पूछ रहा है, वो भी घट रहा है। तो हम लोग उधर कंडरा में भी एगो कोचिंग क्लासेस करतिए, जेकर में कि आप सवेरे प्रैक्टिकल सवेरे फिजिकल करो, और रात भर पढ़ना पड़ेगा। मैथमेटिक्स का टीचर और रीजनिंग का टीचर और एथी का टीचर उसन नहीं कर ले हम इनका छुआ माने पास नहीं करे पारा तुम। एक जतरू कहले कि 5 जन पास कर रहे तुम हम गांव से, 1 जन फाइनल होलो, बाकी गणित तुमने जानबे नहीं कर रहा तुम, बाकी 4 जन फेल हो। तो इसको भी ठीक करेगा, पढ़ाई ठीक करेगा। सब समस्या कर जड़ पढ़ाई हो, और जैसे पहले पढ़ा रहो सब लिखल हो से के लिख के तो ठीक करा और आगे बढ़ा, और वही मुक्ति कर मार्ग हेको, और तो समाज कर अगला पीढ़ी के भी बेहतर करता हो। और नहीं तो हम इनकर भूयारी महतोई पहनोई सब खत्म हो जाता हो, पहान पूजा खत्म हो जाता हो, पढ़ा खत्म हो जाता हो, इतिहास खत्म हो जाता हो, पढ़े कर पैसा कौड़ी सब चीज में गरीबी आ जाता हो, और प्रॉब्लम हो जाता हो। से चलते तो इनकर हमारे से आग्रह है कि बार बार मीटिंग करो, सब चीज का आयोजन पढ़ा के माध्यम से करो, पढ़ा को एकता करो, चुनाव प्रणाली बनाओ, सब बनाओ, समाज आगे बढ़ेगा। नहीं हम बहुत देरी से देरी भी हुआ तो इनका तो हम इतने कहती हो कहियो फिर मिलेगा। तो धर्म कर्म को हम नहीं बोले हैं अभी, आपरा दिन आएंगे तो हम बताएंगे। हम काय कि गो बोल दिए जवाब फूल क्यों उठाते हैं कर्म, लाए बताओ। अच्छा हम तो जाता है तो खाली गीत गवाते हैं, ला कर्म कर गीत जुदरा गाओ धोरिया गाओ इतना करवाते हैं, लेकिन हम पूछते नहीं हैं अभी तक कि उस जावा को क्यों लाया। आप नहीं जानेंगे तो आपको उसके प्रति आस्था नहीं लगेगा, धर्म के प्रति नहीं लगता। मानो तो देव और नहीं तो पत्थर, अगर पत्थर के तो मानबे कि हाँ यह देवता है तो मुर्ग तो हुआ लगाबे, जैसे दिन हम कह रहे थे मुर्ग लगाबे दूध के पियाबे उके, लेकिन वो कहे चला पत्थर है उठा के फेंक देवे। वही लगे तो जानबे कि जवा फूल का महत्व क्या है, गोड़ लगेगा। और नहीं जानबे तो है ऐसा फूल तो हम इनकर धानों में निकलेला और हम इनकर अथी गेहूं में निकलेला, छोड़ के फेंक कर खूंद अखरा में खूंद और उसको करके खूंद दोगे। और करम क्यों डालते हैं ऊपर भी नहीं जानबे तो फेंक देवे रोड किनारे। लेकिन जानोगे कि इकर का अर्थ है, इके हम निराधार करबे तो का हमर दिक्कत होतई, और आदर करबे तो का फायदा होतई। तो इतना बढ़िया से पोटे के रखोगे यार, इज्जत करोगे तुम उसको, तो क्यों का जवाब नहीं है। हम समझते हैं नहीं है, पढ़ा बनेगा तो आ जाएगा। लेकिन क्यों हम जवा करते हैं और क्यों हम उसी वृक्ष को लाते हैं अखरा में करमदेव के धर्मेश्वर देव का के पूजा करते हैं और चारों तरफ उसी का स्तुति करते हैं और उसी का भजन क्यों करते हैं, पता नहीं है, को पता नहीं है। इसका भी जवाब आएगा पढ़ा को मजबूत करने के बाद आएगा। से लेखन हम कुछ नहीं बताते, आने वाला कल में अगर होगा तो इन सभी विषय पर चर्चा करेंगे। और पूजा पाठ कर भी एक एक चीज का विश्लेषण है, पुरखा ऐसे ही पैदा नहीं किया था। एक एक पूजा का अर्थ है, दर्शन है, उसके पीछे फिलोसफी है। तो फिलोसफी के नहीं जान ले का जानी पुरखा करत से करत इसने हो जाता तो ऊपर प्रति आस्था नहीं पैदा होता। तो इतने हैं कहेंगे तो देरी हो जाएगा बहुत। ला सब के जय धर्म।